उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य जीवन के उद्देश्यों से भिन्न नहीं हैं। शिक्षा वह प्रणाली है जिससे जीवन के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। शिक्षा मानव की उन अंतर्निहित शक्तियों, कुशलताओं एवं गुणों का विकास करती है जिनसे वह अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। मानव जीवन का लक्ष्य है धर्माचरण के द्वारा अर्थ और काम पुरुषार्थों की साधना करते हुए परम पुरुषार्थ मोक्ष अर्थात सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना। भारतीय दृष्टि से विद्या प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य भी यही बताया गया है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मोक्ष दिलाए। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा भी आवश्यक मानी गई है। ईशोपनिषद में इसका उल्लेख है। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीतर्वा विद्यामृतमश्नुते अंधम तमः प्रवशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रताः। जो लोग विद्या या कहें अध्यात्म विद्या या पराविद्या और अविद्या या कहें भौतिक विद्या अथवा अपराविद्या दोनों को साथ साथ जानते हैं, वे ही भौतिक विद्या के सहारे सुखपूर्वक इस मर्त्यलोक अर्थात संसार को पार करके अध्यात्म विद्या के सहारे अमृत या मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक शास्त्रों की उपासना करते हैं, वे अंधकार में पड़े हुए हैं। किंतु उनसे भी घने अंधकार में वे लोग हैं जो संसार की चिंता न करके केवल अध्यात्म विद्या में लीन रहते हैं। अपरा विद्या के अंतर्गत विज्ञान, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, कला, शिल्प आदि सांसारिक ज्ञान है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान का सामंजस्य है। डॉक्टर अल्तेकर ने प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की गणना कराते हुए कहा है कि शिष्य को पवित्रता और धर्म की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्य की भावना, सामाजिक समर्थता की समुन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति के विस्तार की दृष्टि से शिक्षा देनी चाहिए। आधुनिक भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के उद्देश्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों। उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। श्री अरविंद कुमार के अनुसार बालक की प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अंतरंग और जीवन पूर्ण है, उसको व्यक्त करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक की सच्ची शिक्षा वही है जो कि उसके समस्त पक्षों का विकास करे, उसके जीवन, मस्तिष्क और आत्मा, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति सभी में उसके सर्वांगीण विकास में योगदान दे। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक होते हुए भी कट्टर राष्ट्रवादी थे। वे यह मानते थे कि संसार में सर्वत्र मानव की आवश्यकताएं समान हैं तथा ज्ञान एवं सत्य किसी देश की सीमा में नहीं बांधे जा सकते। किंतु फिर भी प्रत्येक देश का अपना एक स्वधर्म होता है, एक स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसका विकास किया जाना चाहिए। अतः भारत में शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। श्री अरविंद ने कहा है, हम जिस शिक्षा की खोज में हैं वह एक भारतीय आत्मा और आवश्यकता तथा स्वभाव और संस्कृति के उपयुक्त शिक्षा है। केवल ऐसी शिक्षा नहीं जो भूतकाल के प्रति ही आस्था रखती हो।
बल्कि भारत के विकासमान आत्मा के प्रति, उसकी भावी आवश्यकताओं के प्रति, उसकी आत्मोन्नति की महानता के प्रति और उसकी शाश्वत आत्मा के प्रति आस्था रखती हो। श्री अरविंद ने मानव की दिव्य पूर्णता को जीवन एवं शिक्षा का लक्ष्य माना है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरात्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के द्वारा इस पूर्णता को प्राप्त करना है। श्री मां के शब्दों में, जब हम पूर्णता की इस मात्रा को प्राप्त हो जाएंगे जो कि हमारा लक्ष्य है, तब हम देखेंगे कि जिस सत्य की खोज हम कर रहे हैं वह 4 प्रधान तत्वों से बना है: प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य। सत्य के ये चारों रूप अपने आप हमारी सत्ता के अंदर अभिव्यक्त होंगे। चैत्य पुरुष होगा सच्चे और शुद्ध प्रेम का वाहन, मन होगा अभ्रांत ज्ञान का यंत्र, प्राण प्रकट करेगा एक अदम्य शक्ति और सामर्थ्य, और शरीर बन जाएगा पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण सामंजस्य की प्रतिमा। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय मनीषियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं वह प्रायः समान हैं। केवल अभिव्यक्ति की भिन्नता के कारण शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। भारतीय शिक्षा दर्शन एवं मनोविज्ञान के प्रकरणों के विवेचन की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नांकित चरणों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसे हमने पंचमुखी शिक्षा कहा है। पंचमुखी शिक्षा: पहला, शारीरिक शिक्षा। छात्रों के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं व्यावसायिक विकास का साधन शरीर है। अतः शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। शारीरिक विकास के अंतर्गत अनन्मय एवं प्राणमय दोनों कोशों का विकास सम्मिलित है। दूसरी, व्यावसायिक शिक्षा। व्यक्तिगत जीविका उपार्जन हेतु एवं राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि हेतु आवश्यक व्यावहारिक कुशलताओं एवं संबंधित गुणों एवं वृत्तियों का विकास करना। तीसरी, मानसिक शिक्षा। इसके अंतर्गत मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास एवं जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना समाहित है। चौथा, नैतिक शिक्षा। ईश्वरोन्मुख जीवन के लिए ध्येय निष्ठा, अनुशासन, स्वच्छता बोध, सत्यवादिता, निस्वार्थता, व्यवस्था प्रियता, शिष्टाचार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना आदि सद्गुणों का विकास करना। पांचवा, आध्यात्मिक शिक्षा। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार जीवन के परम लक्ष्य के प्रति सचेत करना, अंतरात्मा में एवं दूसरे प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करना, निर्भयता, प्रेम, करुणा आदि आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। शिक्षा के उद्देश्यों का विचार करते समय यह समझना आवश्यक है कि जीवन की भांति शिक्षा भी एक अखंड प्रक्रिया है। जिस प्रकार जीवन को समग्र रूप में ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार शिक्षा को भी खंड खंड नहीं किया जा सकता। हम विचार करने की सुविधा के लिए उसके विभाग करते हैं। शिक्षा के सभी उद्देश्य परस्पर संबंधित होते हैं तथा उनका कोई निश्चित क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा का अमुक उद्देश्य पहले प्राप्त करना चाहिए अथवा अमुक बाद में। देश, काल, परिस्थिति की मांग के अनुसार उन उद्देश्यों की विषय वस्तु या कहें कंटेंट्स में परिवर्तन अथवा आग्रह में अंतर आ सकता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति एवं क्रिया शक्ति तीनों शक्तियों का शिक्षा से संबंध है। शिक्षा के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति तभी सार्थक है जब उसमें इन तीनों शक्तियों का योग हो। उदाहरण के लिए हम शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्यों को ही ले सकते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए शरीर एवं उसके विकास के संबंध में ज्ञान, शरीर का विकास करने की इच्छा एवं उसको क्रिया रूप में परिणित करना आवश्यक है। इसके बिना शारीरिक विकास का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान, इच्छा और क्रिया के समन्वय को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। अब हम पंचमुखी शिक्षा के सोपानों का अलग अलग विस्तार से विचार करेंगे।
पंचमुखी शिक्षा का पहला सोपान, शारीरिक शिक्षा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर समस्त धर्म का साधन है। हमारी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति की भी अभिव्यक्ति का माध्यम शरीर है। स्वस्थ काया में स्वस्थ मन निवास करता है। जीवन के सुख के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। इस स्वस्थ मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। यह उक्ति प्रसिद्ध है कि बाहुबल से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र का चिंतन कर सकता है। शारीरिक शिक्षा से बालकों में जो पौरुष, बल एवं शक्ति का विकास होगा, उसी से हमारे देश में अध्ययन, अनुसंधान, देश की सीमा की रक्षा, विश्व में शांति, कल कारखानों तथा खेत खलिहानों में उत्पादन की वृद्धि संभव होगी। शारीरिक प्रशिक्षण से छात्रों में सामूहिक भावना, अनुशासन एवं व्यवस्थित कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता उत्पन्न होती है। उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक बल पर अत्यधिक आग्रह किया है। उनके शब्दों में अनंत शक्ति ही धर्म है, बल पुण्य है और दुर्बलता पाप। सभी पापों और सभी बुराइयों के लिए एक ही शब्द पर्याप्त है और वह है दुर्बलता। आज हमारे देश को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों ना जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों ना करना पड़े। मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी सलाह है, गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक सुदृढ़ होने पर तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझोगे। तुम्हारे रक्त में शक्ति की मात्रा बढ़ने पर तुम श्री कृष्ण की महान प्रतिभा और अपार शक्ति को अच्छी तरह समझने लगोगे। तुम जब पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े होगे और तुमको जब प्रतीत होगा कि हम मनुष्य हैं, तब तुम उपनिषदों को और भी अच्छी तरह समझोगे और आत्मा की महिमा को जान सकोगे। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो शरीर की शिक्षा है, परंतु इसका भाव शरीर तक सीमित नहीं है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, नैतिक एवं आत्मिक विकास होता है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व सुगठित होता है। शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण विकास हेतु दी जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। खेल के मैदान में धरती माता की धूल में ही बालक के व्यक्तित्व का वास्तविक गठन होता है। खेलों के द्वारा स्फूर्ति, बल, निर्णय, शक्ति, संतुलन, साहस, सतर्कता, आगे बढ़ने की वृत्ति, मिलकर काम करने की आदत, हार जीत में समत्व भाव, अनुशासनबद्धता आदि शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं आत्मिक गुणों का विकास होता है। शारीरिक क्रियाकलापों में व्यक्ति खुलकर बाहर आता है। भीतर की कुंठाएं, घुटन, निराशा आदि खेल की मस्ती में घुल जाती हैं। उत्साह उमड़ता है, क्रियाशीलता बढ़ती है और उसे योग्य दिशा मिलती है। आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद में ही मानव के विकास की प्रेरणा निहित है। शारीरिक शिक्षा के अंग। भारतीय मनोविज्ञान में मानव की भौतिक काया को स्थूल शरीर कहा गया है। इस स्थूल शरीर के दो भाग हैं। स्थूल देह को अन्नमय कोश एवं दूसरे भाग को प्राणमय कोश कहा गया है। अतः शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत
अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों का विकास सम्मिलित है। सामान्य भाषा में अन्नमय कोश के विकास को शारीरिक विकास एवं प्राणमय कोश के विकास को संवेगात्मक विकास कहा जाता है। शारीरिक विकास उद्देश्य। शारीरिक विकास के 3 प्रधान उद्देश्य हैं। पहला, शरीर को हृष्ट-पुष्ट, सुंदर सुडौल बनाना एवं उसकी क्षमताओं का विकास करना। दूसरा, शरीर के सभी अंगों एवं संस्थानों की क्रियाओं का सर्वांगपूर्ण प्रणालीबद्ध और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। तीसरा, शरीर का पूर्ण निरोग रहना। यदि शरीर में कोई दोष और विकृति हो तो उसे सुधारना। विशेष रूप से आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों को निरोग एवं क्षमतावान बनाना। शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व। शारीरिक विकास के निम्नांकित आवश्यक तत्व हैं। पहला, भोजन। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन का संतुलित एवं नियमित होना आवश्यक है। छात्रों को यह ज्ञान होना चाहिए कि संतुलित भोजन क्या होता है और भोजन नियमित समय पर और कितनी मात्रा में किस प्रकार करना चाहिए। पानी पीने के नियमों की जानकारी उपयोगी है। भोजन में स्वच्छता एवं पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि हम अपने शरीर को सबल और स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, स्वाद इंद्रिय को सुख देने के लिए नहीं। दूसरा, स्वच्छता। शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। नियमित स्नान द्वारा शरीर को स्वच्छ रखना, दांत, नाखून, वस्त्र आदि की स्वच्छता, रहने बैठने के स्थान आदि की स्वच्छता, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, विश्राम। शरीर को समुचित विश्राम मिलना चाहिए। विश्राम अथवा सोने की अवधि आयु के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सोने का स्थान बिल्कुल शांत और हवादार होना चाहिए। स्नायुओं को आराम पहुंचाने के लिए पूर्ण निद्रा आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को जागृत अवस्था में मांसपेशियों और स्नायुओं को विश्राम देने की विधि जाननी चाहिए। योगासनों में शवासन या शिथिलीकरण की क्रिया इसके लिए बहुत उपयोगी है। चौथा, व्यायाम। शरीर के विकास के लिए मांसपेशियों में अच्छी गति और संतुलित वृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम आवश्यक है। बालकों के दैनिक कार्यक्रम में व्यायाम, खेल कूद को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का कठोर हो जाना रुकना चाहिए। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए योगासनों का अभ्यास बहुत उपयोगी है। इनसे शरीर नमनीय एवं लचीला, सुंदर, सुडौल बनता है। पांचवा, सद्विचार एवं नियमितता। जीवन में सद्विचार, नियमितता तथा स्वस्थ आदतों का शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। छोटी आयु से ही बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य और सुंदर सुडौल शरीर के प्रति आदर का भाव सिखाना चाहिए। अच्छी आदतों, अच्छे विचारों का शारीरिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मचर्य की साधना शरीर को बलशाली, सुडौल, सुंदर और अदम्य क्षमतावान बनाती है। इसका महत्व छात्रों को यथासमय बताना चाहिए। अब हम जानते हैं शारीरिक शिक्षा के दूसरे अंग, प्राणिक विकास के बारे में। प्राण तत्व क्रियात्मक ऊर्जा है जो हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं का आधार है। इसे जीवन शक्ति भी कहते हैं। जिस प्रकार विद्युत तार में व्याप्त होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बल्बों आदि में प्रकाश रूप में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्राण तत्व हमारे देह में फैले गतिवाहक सूत्रों अर्थात तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। वायु प्राण तत्व का वाहक है। यह स्थूल देह का जीवन तथा संपूर्ण कार्य करने वाला बल है। हमारे संवेग, क्रोध, भय, लोभ, उत्साह, निराशा, भूख प्यास, कामना आदि मूल प्रवृत्तियां प्राण के कार्य के ही अंग हैं।
जिस प्रकार स्थूल शरीर के हाथ, पैर आदि अंग एवं उंगली आदि उपांग हैं, इसी प्रकार प्राणमय कोश के भी अंग उपांग हैं। इनमें 5 अंग हैं और 5 उपांग हैं, जो इस प्रकार है। पहला, अपान। अपान का गति क्षेत्र नाभि से आपाद तल है। इसका कार्य शरीर के अंदर के मल आदि को बाहर निकालना है। दूसरा, समान। हृदय से नाभि तक इसका निवास एवं कार्य क्षेत्र है। भोजन की पाचन क्रिया का संपादन करना एवं भोजन से बने रस को यथास्थान वितरित करके देह को पुष्ट करना इसका कार्य है। तीसरा, प्राण। इसका निवास स्थान एवं कार्य क्षेत्र मुख से हृदय पर्यंत है। यह श्वास प्रश्वास के रूप में नासिका से हृदय पर्यंत गमन करता है। वर्णों के उच्चारण में सहायता देना, भोजन को आमाशय में धकेलना, स्वेद बनाना, रक्त में ऊष्मा बनाए रखना, रक्त संचार करना, भूख प्यास लगना इसी के कार्य हैं। उदान। इसका गति क्षेत्र कंठ से कपाल तक है। वमन, वर्णोच्चारण और गायन में सहायता करना तथा देह को ऊपर उठाए रखकर संतुलन बनाए रखना इसके कार्य हैं। पांचवा, व्यान। समस्त देह में व्याप्त रहकर ज्ञान वाहक स्थूल सूक्ष्म नाड़ियों को गतिशील बनाए रखना इसका कार्य है। अब जानेंगे उपप्राण के बारे में। पहला, देवदत्त। नासिका इसका स्थान है। छींक लगाना इसका कार्य है। दूसरा, कृकल। स्थान है कंठ। जंभा, जंभाई लेना तथा भूख प्यास उत्पादक माना जाता है। तीसरा, कूर्म। नेत्रों के पलकों में इसकी गति रहती है। निमेष उन्मेष रूप पलकों को झपकाने का कार्य करता है। चौथा, नाग। इसका स्थान मुख है। डकार, हिचकी लाना इसके ही कार्य हैं। पांचवा, धनंजय। समस्त देहव्यापी है। गमनागमन में सहायक एवं देह पोषक है। प्राणिक शिक्षा के उद्देश्य। प्राण के विकास के 2 प्रधान रूप हैं। पहला, इंद्रियों का विकास एवं उनका उपयोग करना। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श ये हमारी ज्ञान इंद्रियों के व्यापार हैं। यदि समुचित साधना का अनुसरण किया जाए तो इन इंद्रियों की संवेदनशीलता एवं इनकी चेतना का पर्याप्त विस्तार किया जा सकता है तथा इनके द्वारा दूर की वस्तुओं का भी सही रूप में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों के प्रशिक्षण में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सामान्य शिक्षा के साथ उनके व्यापारों में सुंदर, स्वस्थ और शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने का अभ्यास कराया जाए। इसी को सौंदर्य बोध और विवेक कहा जाता है। दूसरा, चरित्र का विकास। प्राणिक विकास में अवांछनीय मूल प्रवृत्तियों क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या का रूपांतरण करके अच्छे संवेगों के विकास के द्वारा उत्साह, मिलकर काम करने की आदत, साहस, आगे बढ़ने की वृत्ति, हार जीत में संभाव, अनुशासन, सहनशीलता, प्रफुल्लता, क्रियाशीलता आदि अच्छे गुणों का निर्माण बालक के चरित्र में करना चाहिए। ये गुण शारीरिक क्रियाकलापों एवं खेल कूद के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। बालक में संकल्प की दृढ़ता का विकास एक बार हो जाए तो अच्छी आदतों का निर्माण करना सरल हो जाता है। आत्मनिरीक्षण और आगे बढ़ने की इच्छा, असफलता में हार ना मानना, यह अभ्यास प्राणिक विकास की सही प्रक्रिया है। इसी के द्वारा बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है और अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। संवेगों के नियंत्रण में योगासनों एवं प्राणायाम की साधना बहुत सहायक होती है। इनके अभ्यास से तंत्रिका तंत्र, संस्थान एवं ग्रंथियों के स्राव की क्रिया में संतुलन स्थापित होता है। इस प्रकार हमारे संवेगों का नियंत्रण एवं रूपांतरण होता है। शारीरिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता। मानव शरीर भोग विलास एवं इंद्रियों के सुख देने मात्र का माध्यम नहीं है, अपितु अपने जीवन लक्ष्य भगवत प्राप्ति का साधन है। वेदों में शरीर का अयोध्या नगरी के रूप में वर्णन किया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर्ययोध्या तस्यां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो
ज्योतिषावृत्तः अर्थात 8 चक्रों एवं 9 द्वारों वाली अयोध्या नामक देवपुरी में प्रकाश स्वरूप आत्मा वास करता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम आदि वाक्यों द्वारा इस मानव शरीर की महत्ता का वर्णन भारतीय वाङ्मय में स्थान स्थान पर मिलता है। अतः अपने शरीर के प्रति यह भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण बालकों में निर्मित करना आवश्यक है। शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार भी हमारा यह शरीर ही है। इस प्रकार अपने शरीर के प्रति सम्मान का स्थायी भाव छात्रों में विकसित करना चाहिए। आज की पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय युवक शरीर के प्रति इस स्वस्थ दृष्टिकोण से वंचित होते जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के इस आध्यात्मिक पक्ष की ओर ध्यान देने की इस समय अतीव आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के सहगामी क्रियाकलाप, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउटिंग आदि। बालकों को अच्छे नागरिक बनाने में स्काउटिंग सहयोग देती है। स्काउटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय लहर है। इसका आरंभ इंग्लैंड में 1907 में लॉर्ड बेडन पॉवेल ने किया। भारत में इस आंदोलन को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री राम वाजपेयी एवं पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने अथक परिश्रम के साथ फैलाया। इसका उद्देश्य विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से ईश्वर भक्ति, देश सेवा, कर्तव्य परायणता, आत्मानुशासन, सेवा वृत्ति आदि नैतिक गुणों का विकास करना है। शारीरिक शिक्षा के साथ यह गतिविधि उपयोगी सिद्ध होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग कार्यक्रम अवश्य चलाना चाहिए। इसका प्रशिक्षण प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक है। इसके संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्काउटिंग एवं गाइडिंग संबंधी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां भी उपयोगी हैं। सैनिक शिक्षा एवं सेवा योजना संबंधी शिविरों के आयोजन से छात्रों में अनुशासन, साहस, देशभक्ति, समाज सेवा आदि गुणों का विकास होता है। युवक छात्रों की शारीरिक एवं प्राणिक शक्ति का रचनात्मक दिशा में रूपांतरण करने के लिए ये कार्यक्रम अच्छे साधन बन सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण। चोट लगने, रक्त बहने, हड्डी टूटने, मोच आने, विषैले कीड़े आदि के काटने जैसी आकस्मिक दुर्घटनाएं प्रायः घटती रहती हैं। ऐसी स्थिति में अनेक बार चिकित्सक की सहायता तुरंत प्राप्त होने में विलंब हो जाता है। इसके कारण रोगी को असह्य कष्ट होता है और कभी-कभी इस विलंब के कारण रोग के बढ़कर असाध्य होने का भी भय रहता है। अतः यह आवश्यक है कि रोगी को तत्काल घटना स्थल पर ही कुछ ऐसा उपचार उपलब्ध हो जाए जिससे उसे आराम पहुंचे और उसकी दशा बिगड़ने ना पाए। घटना स्थल पर किए जाने वाले इस प्राथमिक उपचार को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। छात्रों को इस प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय को करनी चाहिए। इससे छात्रों के ज्ञान एवं कुशलता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही यह प्रशिक्षण इस प्रकार के घटना स्थल पर भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके द्वारा उनमें सेवा भाव का विकास भी होगा। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान बालक के जीवन में सदैव उपयोगी होगा। घोषवादन, बैंड। आपने देखा होगा कि सेना में संचलन के अवसर पर घोषवादन कितना अच्छा लगता है। घोष वाद्यों की सामूहिक ध्वनि प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति के मन में एक उत्साह की लहर उत्पन्न कर देती है। घोषवादन संगीत कला का ही अंग है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत प्राणिक विकास के लिए इसकी संगीत ध्वनि बहुत सहायक होती है। छात्रों में अनुशासन, आनंद और उत्साह की भावना का जागरण होता है। तंत्रिका तंत्र एवं ग्रंथियों के स्राव पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण संवेगों का रूपांतरण होने में सहायता मिलती है। छात्रों को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए तथा शारीरिक कार्यक्रमों, संचलन
सामूहिक व्यायाम आदि अवसरों पर घोष वादन कराना चाहिए। इसके कारण मधुर वातावरण का निर्माण होगा। छात्रों में शारीरिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आनंद और उत्साह की भावना का जागरण होगा। इस प्रकार शारीरिक एवं प्राणिक विकास में सहायता मिलेगी। प्राय अच्छे विद्यालय अपने यहाँ घोष वाद्य वृंदों की व्यवस्था करते हैं। शारीरिक शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष। यद्यपि शारीरिक शिक्षा व्यवहारिक अधिक है, किंतु इसका ज्ञानात्मक पक्ष समुचित विकास के लिए वांछनीय है। अतः विद्यालय की समय सारिणी में शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पक्ष का ज्ञान कराने की दृष्टि से कुछ वेलाएं अवश्य निर्धारित होनी चाहिए। स्वास्थ्य के महत्व पर समय समय पर व्याख्यानों के आयोजन भी छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने में उपयोगी होते हैं। पुस्तकालय में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छे ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए तथा छात्रों को इनके स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का सामान्य ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य के नियम, खेलों का इतिहास, उनके नियम, खेल संगठनों का परिचय आदि विषयों का ज्ञान छात्रों को उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था आवश्यक है। पंचमुखी शिक्षा का दूसरा सोपान, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा का ही अंग है, क्योंकि इसका संबंध अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश से है। किंतु महत्वपूर्ण विषय होने के कारण एवं विचार की सुविधा के लिए व्यावसायिक शिक्षा का हमने पृथक विवेचन करना ही उपयुक्त समझा। व्यावसायिक शिक्षा जीविकाउपार्जन हेतु शिक्षा का पर्याय है। जीविका जीवन के निर्वाह का आवश्यक साधन है। शिक्षा का संबंध संपूर्ण जीवन से है। अतः जीविकोपार्जन की शिक्षा भी संपूर्ण शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु आजकल जीविका शिक्षा का परम लक्ष्य बन गई है। अधिकांश विद्यार्थी जीविका के लिए ही पढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान का इतना महत्व नहीं है। दूसरी ओर आज की शिक्षा जीविका के लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं कर पाती। जीविका संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य नहीं हो सकती, परंतु शिक्षा के एक अंग के रूप में उसका स्थान अपरिहार्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में जीविका की शिक्षा का स्थान था, परंतु दृष्टि विस्तृत थी। उस काल में शिक्षा के अंतर्गत जीवन के सभी अनुभव, शिक्षा और दीक्षा सब समाहित थे तथा व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त वृत्ति ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता था। आज दृष्टि संकुचित एवं स्वार्थ केंद्रित हो गई है। व्यक्ति जीविका का चयन अपने लाभ और अपनी प्रगति के अवसर को ध्यान में रखकर करता है। समाज या देश की आवश्यकता का विचार नहीं करता। इसके कारण देश में जीविका प्रदान करने की व्यवस्था में संतुलन बिगड़ गया है। यद्यपि इसके लिए प्रचलित शिक्षा पद्धति भी उत्तरदायी है। आज आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो जीविका के प्रयोजन को पूर्ण कर सके और शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के साथ उसका समुचित समन्वय कर सके। राष्ट्र की समृद्धि एवं आर्थिक संपन्नता के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा की आलोचना करते हुए कहा है, आंख खोलकर देखो, जो भारत खंड अन्न का अक्षय भंडार रहा है, आज वहीं उस अन्न के लिए कैसी करुण पुकार उठ रही है। क्या तुम्हारी शिक्षा इसकी पूर्ति करेगी? हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। व्यावसायिक शिक्षा का हमें समग्र राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। प्रचलित शिक्षा पद्धति देश में एक ऐसे अभिजात वर्ग का निर्माण कर रही है जो केवल बौद्धिक काम करना पसंद करता है और हाथ से या शरीर से काम करना निम्न श्रेणी का मानता है। शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। परिणामतः वर्तमान शिक्षित समाज का जीवन बनावटी हो गया है।
कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक सुविधाएं या भोग सामग्री जुटा लेना उसके जीवन का मार्ग बन गया है। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भारतवर्ष की 50% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, जो किसान, कारीगर और श्रमिक हैं और निरक्षरता एवं निर्धनता से ग्रस्त हैं। परंतु निरक्षरता और निर्धनता के होते हुए भी ग्रामीण जनसमाज में विवेक, संस्कार और धर्म बुद्धि है। अतः हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो उनकी परंपरा एवं संस्कृति से उनको अपदस्थ ना करे, परंतु साथ ही बौद्धिक शिक्षा तथा विज्ञान की नवीन प्रविधि अर्थात टेक्निक के प्रति अभिरुचि भी उत्पन्न करे। भारतीय पृष्ठभूमि में व्यावसायिक शिक्षा का जब हम विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि केवल शिक्षा के माध्यम से आजीविका समस्या हल नहीं हो सकती। शिक्षा किसी व्यक्ति को व्यवसाय अथवा धंधा देने की गारंटी नहीं दे सकती। शिक्षा के द्वारा कुशलताओं एवं ऐसे गुणों का विकास होता है जो व्यवसाय एवं धंधे को भली प्रकार निर्वाह करने में सहायक होते हैं। व्यवसाय व धंधों की उपलब्धि सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन प्रदान करने की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। कालांतर में भले ही इस वर्ण व्यवस्था ने विकृत रूप धारण कर लिया हो, वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन पैतृक या परंपरागत व्यवसायों एवं उद्योगों को ध्वस्त करने में तो संलग्न है, किंतु विकल्प में नवीन व्यवस्था देने में असमर्थ है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर पलायन करती जा रही है और भारत की समस्त सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में घोर अराजकता व्याप्त है। अतः हमें शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो पैतृक या परंपरागत उद्योग व्यवसाय की विध्वंसक न होकर उसका परिमार्जन एवं विकास करने वाली हो। भारतीय संदर्भ में हमें इस बात की भी सावधानी रखनी होगी कि आधुनिक विज्ञान एवं प्रविधि अर्थात तकनीक को अपनाने के नाम पर हम पश्चिम का अंधा अनुकरण ना करें। इसमें संदेह नहीं कि देश के आर्थिक विकास के लिए हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी की सहायता लेंगे, किंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के आधार बन गए तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने के शब्दों में राक्षस राज्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अत्यधिक औद्योगिकरण भारत की समस्या को हल करने के स्थान पर राष्ट्र जीवन को ध्वस्त कर देगा। गांधी जी ने कहा था, भारत में भारी औद्योगिकरण तभी सफल हो सकता है जब हम किसी उपाय से भारत की जनसंख्या घटाकर दशमांश कर ले और उसे कुछ नगरों में लाकर बसाएं। अतः उद्योगों की स्थापना केवल राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि आधारित छोटे उद्योगों की विकेंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है और ग्रामों में बसा है। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें कृषि शिक्षा केंद्रीय विषय हो और जिससे हमारे ग्राम जीवन का विकास हो। प्रचलित शिक्षा से संबंधित एक और बात महत्वपूर्ण है कि आज की शिक्षा अत्यधिक व्यय साध्य है। इस प्रणाली में छात्र के अभिभावकों और राज्य पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। यह व्यय दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। निर्धन तो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते और जो करते हैं उसका भार राज्य पर पड़ता है तथा उसके फलस्वरूप समाज को शिक्षा के लिए राज्याश्रित होना पड़ता है। अतः भारत जैसे निर्धन देश में शिक्षा को यदि जनसाधारण तक पहुंचाना है तो उसे अपने परिवार, ग्राम और समाज के लिए उपयोगी एवं स्वावलंबी बनाना होगा। इसके लिए शिक्षा में किसी उद्योग को केंद्रीय विषय बनाना होगा जिसके उत्पादन से शिक्षा का व्यय पूर्ण नहीं तो कुछ अंश में निकल सके। कुछ निर्धन वर्ग तो ऐसे हैं जिनके कम आयु के बालक भी पारिवारिक जीविकोपार्जन में माता पिता का हाथ बटाते हैं। इन बालकों के लिए तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे शिक्षा के साथ साथ कमाई करके वे अपने माता पिता को कुछ दे सकें। गांधी जी ने भारत की समग्र पृष्ठभूमि का विचार किया और बुनियादी अर्थात बेसिक शिक्षा पद्धति के नाम से देश को एक नई शिक्षा की योजना दी।
एक गरीब देश में कोटि कोटि निरक्षर जनता को साक्षर बनाने तथा उसमें प्राचीन संस्कृति की नींव पर नवीन जीवनोन्मेष लाने वाली शिक्षा योजना किस प्रकार बनाई जा सकती है, यह प्रश्न गांधी जी के सम्मुख था। बहुत चिंतन और मनन के पश्चात गांधी जी ने 1937 में अपनी शिक्षण की योजना प्रस्तुत की, किंतु गांधी जी की शिक्षा योजना को शिक्षा जगत से संबद्ध लोगों ने हृदय से समर्थन नहीं दिया, उसे ठीक प्रकार से समझने का प्रयास भी नहीं किया और उसका विरोध भी नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रियान्वयन के चरण में आकर बेसिक शिक्षा योजना को असफलता का मुख देखना पड़ा। कोठारी शिक्षा आयोग ने गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना की भूमिका पर कार्यानुभव को सामान्य शिक्षा में आवश्यक विषय के रूप में रखने की संस्तुति की है। आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा भी की है। यह एक अच्छा विचार है। इसके क्रियान्वयन की कठिनाई मुख्य है। शासन की ओर से इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI, पॉलिटेक्निक आदि व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं खोली गई हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर चिकित्सा, वकालत, अभियांत्रिकी आदि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इन सब पाठ्यक्रमों में एक बहुत बड़ा अभाव है कि छात्र विशुद्ध तंत्रज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इन पाठ्यक्रमों में विशुद्ध बौद्धिक व्यायाम होता है, उसमें भावात्मक और नैतिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। इसका परिणाम यह है कि इन संस्थानों से निकलने वाले चिकित्सक, अभियंता आदि हृदय की शिक्षा से शून्य रहते हैं। श्री अरविंद इस ओर हमारा ध्यान बहुत पहले आकृष्ट कर चुके हैं। उन्हीं के शब्दों में, बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य जो वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा हो, जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का स्वामी हो, जो पंच तत्वों के दास के रूप में जगत का पादपीठ के रूप में उपयोग करता हो, वह मनुष्य हृदय और भावना में अविकसित हो तो एक निम्न प्रकार का असुर बन जाता है, जो अर्धदेव की शक्तियों का उपयोग पशु के स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए करता है। अतः इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भावनात्मक शिक्षण हेतु इतिहास, धर्म, दर्शन और साहित्य आदि विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे हृदय पक्ष का पोषण हो सके। विद्यालयीन स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं उसके उद्देश्य। अब तक के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अंग होनी चाहिए। इसका नामकरण कार्यानुभव, हस्तशिल्प अर्थात दस्तकारी, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य अर्थात SUPW इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यह विषय प्राथमिक से विद्यालयीन शिक्षा के समाप्त होने तक बालक को सामान्य शिक्षा के साथ सिखाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में उद्योग या व्यवसाय की विषय वस्तु का चयन स्थानीय परिवेश की आवश्यकता तथा उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ व्यवसाय की शिक्षा है, किंतु इसका भाव व्यावसायिक नहीं है। वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालक का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक एवं आत्मिक अर्थात संपूर्ण विकास होता है। भगिनी निवेदिता ने शिल्प अर्थात दस्तकारी की शिक्षा, मैनुअल ट्रेनिंग पर अत्यधिक बल देते हुए कहा है। शिल्पकला में प्रशिक्षित बालक गणित एवं अन्य विषयों की शिक्षा में उन छात्रों से अच्छा काम करते पाए जाते हैं जो शिल्पकला का शिक्षण प्राप्त नहीं करते। बालक के व्यक्तित्व का सुसंगत विकास करने के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए केवल कुछ विषयों का अध्ययन ही नहीं, अपितु ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह हाथ से काम कर सके और उसके प्रति सही दृष्टिकोण बना सके। पाठशाला और कर्म जगत के मध्य की वर्तमान खाई को पाटने की भी आवश्यकता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में कर्म की प्रक्रिया और शिल्प तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं।
छोटी आयु में ही बालक को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से इनसे परिचित कराना समय की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे ज्ञान, कुशलताओं और अभिवृत्तियों का विकास होता है जिनकी सहायता से बालक भविष्य में उत्पादन कार्यों में अपनी भूमिका अच्छी प्रकार से निभा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा में उत्पादन, रखरखाव, प्रविधियों के साथ साथ मानव संबंधों, संगठन एवं प्रबंध तथा विपणन आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके द्वारा बालक की कुशलताओं और व्यावहारिक ज्ञान का विस्तार होता है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा हाथ से काम करने के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास, श्रम के प्रति आदर भाव जागृत होना चाहिए। बौद्धिक कार्य करने वाले श्रेष्ठ हैं और हाथ से कार्य करने वाले कारीगर आदि निम्न स्तर के हैं। समाज में व्याप्त इस गलत धारणा को समाप्त करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भली भांति निर्देशित कार्यक्रम में उन लाभदायक व्यवसायों के प्रति सम्मान का भी विद्यार्थी को पता चलेगा जिनके लिए विशेष प्रवीणता, शारीरिक क्षमता, सहयोगियों के प्रति सद्भाव और दिए गए कार्य की पूर्ति तथा कर्तव्य पालन की सजगता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार छात्र में अनेक नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होगा। प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध स्थानीय सामग्री और सरल उपकरणों अर्थात औजारों से होने वाले छोटे छोटे सर्जनात्मक और आत्माभिव्यक्ति वाले कार्य कराए जाने चाहिए। माध्यमिक स्तर पर एक ही व्यवसाय कार्य के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराकर छात्रों को व्यवसाय विशेष में प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त प्रवीणता से 8वीं या 10वीं कक्षा के पश्चात उसे उस कार्य को नियमित व्यवसाय के रूप में अपनाने में सहायता प्राप्त होगी। माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को खेत, कारखाने या आसपास के किसी उद्योग में कुछ काम करने का अनुभव भी कराया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को सही ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए आय का साधन भी बन सके। विद्यालय के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे फाइल कवर, रजिस्टर, कॉपियां, चौक, स्याही, डस्टर आदि सामग्री यदि छात्रों से तैयार कराई जाए तो पर्याप्त मात्रा में धन की बचत भी की जा सकती है और छात्रों का कौशल विकास भी हो सकता है। इस प्रकार घरेलू उपयोग की अनेक प्रकार की वस्तुएं, साबुन, तेल, वॉशिंग पाउडर, त्रिफला चूर्ण, पिसे हुए मसाले आदि भी आय के अच्छे साधन बन सकते हैं। उत्पादक कार्य सर्जनात्मकता एवं आत्माभिव्यक्ति के विकास का सर्वोत्तम साधन है। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार की कला है। बालक अपने विचारों और भावों को इसके माध्यम से मूर्त रूप देता है। ज्ञान, भावना और क्रिया का इसमें सुंदर समन्वय होता है। सृजन में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है जो कि कला का वास्तविक लक्ष्य है। इसके द्वारा बालक की कल्पना, निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, तुलना, विभेदन आदि अनेक सूक्ष्म मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। पंचमुखी शिक्षा का तीसरा सोपान मानसिक शिक्षा। मानसिक शिक्षा का संदर्भ मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश से है। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन से युक्त मनोमय कोश क्रिया प्रधान है। बुद्धि तत्व सहित विज्ञानमय कोश ज्ञान एवं विचार प्रधान है। भारतीय मनोविज्ञान में इन दोनों कोशों को अंतःकरण की संज्ञा दी गई है जिसके मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये 4 स्तर माने गए हैं। योग दर्शन में अंतःकरण को चित्त कहा है। मन को छठी ज्ञान इंद्रिय भी माना जाता है। मन का काम है विषय वस्तु के बिंब को दृष्टि, श्रुति, घ्राण, स्वाद और स्पर्श द्वारा प्राप्त करना और फिर उन्हें विचार संवेदनाओं में अनुदित करके निर्णय हेतु बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करना। चित्त मानसिक संस्कारों अर्थात स्मृतियों का भंडार है। अहंकार विषय वस्तु का अहम अर्थात मैं से, अपने से संबंध जोड़ता है।
बुद्धि मन के द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु के बिंब को चित्त और अहंकार के आधार पर विचार कर निर्णय अर्थात प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अंतःकरण की यह प्रक्रिया क्षणांश में संपन्न होती रहती है। सामान्य भाषा में अंतःकरण को मन कहते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मस्तिष्क अथवा ब्रेन को ही मन या माइंड कहते हैं। वहाँ मन का कोई अलग अस्तित्व नहीं माना है। भारतीय दृष्टि से अंतःकरण मानसिक शिक्षा का उपकरण है। साधारणतः मानसिक शिक्षा का अर्थ कुछ विषयों की जानकारी बालक के मस्तिष्क में भर देना समझा जाता है। प्रचलित शिक्षा पद्धति मानव मनोविज्ञान की घोर उपेक्षा करती है एवं बालक की उन नैसर्गिक शक्तियों और उपकरणों को क्षति पहुंचाती है जिनके द्वारा वह ज्ञान को आत्मसात करता है, नई सृष्टि करता है तथा मेधा शक्ति का विकास करता है। वास्तव में विभिन्न विषयों की जानकारी वह सामग्री है जिसके माध्यम से ज्ञान एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्रचलित शिक्षा पद्धति का मौलिक दोष यह है कि इसने अपने आप को स्मृति की संचयन शक्ति के प्रशिक्षण और तथ्यों के संचय तक ही सीमित रखा है और उपयोग की 3 महान क्षमताओं अर्थात तर्क शक्ति, तुलना और भेद करने की शक्ति तथा अभिव्यक्त करने की शक्ति की उपेक्षा की है। इसलिए सुधार का पहला पग ऐसा होना चाहिए जो हमारी शिक्षा के सारे लक्ष्य और उसकी पद्धति को बदल दे। हमें अपने अध्यापकों को इस बात के लिए अभ्यस्त करना चाहिए कि वे अपनी शक्ति के 10 में से 9 भाग सक्रिय मानसिक क्षमताओं की शिक्षा में लगाएं। निष्क्रिय और संचित रखने की क्षमता, जिसे हम स्मृति कहते हैं, उसे स्थान तो मिलना चाहिए, परंतु उसका स्थान उन क्षमताओं के नीचे होना चाहिए। मानसिक शिक्षा के उद्देश्य। मानसिक शिक्षा के उद्देश्यों का 2 मुख्य भागों में विचार कर सकते हैं। प्रथम ज्ञानार्जन और द्वितीय मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास। शिक्षा का प्रमुख कार्य मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना है। मानसिक शक्तियां विकसित होने पर शिक्षा का ज्ञानार्जन का लक्ष्य सहज प्राप्त हो जाता है। वास्तव में ज्ञानार्जन और मानसिक शक्तियों का विकास अन्योन्याश्रित है। मानसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के साथ विद्वत्ता का विकास करना है। गीता में इसको ज्ञानम विज्ञान सहितम कहा है। ज्ञानार्जन। बालक जिस विश्व में रह रहा है उसका ज्ञान आवश्यक है। इस विश्व के ज्ञान को समझने के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यद्यपि ये परस्पर आश्रित हैं। पहला, प्रकृति अर्थात भौतिक जगत का ज्ञान। दूसरा, समाज का ज्ञान। तीसरा, अध्यात्म जगत का ज्ञान। इस प्रकार हम शिक्षा की विषय वस्तु को 3 रूपों में रख सकते हैं। हमारा प्रकृति से संबंध, समाज से संबंध तथा अध्यात्म जगत अर्थात मूल्यों से हमारा संबंध। भारतीय दर्शन में इसे अधिदैवम, अधिभूतम और अध्यात्मम कहा है। प्रकृति के ज्ञान में विषय संबंधी विभिन्न विषय आते हैं। सामाजिक ज्ञान में इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषा आदि विषय तथा अध्यात्म ज्ञान में मानव के आंतरिक जीवन की प्रेरणा, भावनाओं, आदर्शों, नैतिक मूल्यों का ज्ञान तथा धर्म, दर्शन, साहित्य आदि विषयों का अध्ययन की आता है। यह बात समझना आवश्यक है कि विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके ज्ञान का उपयोग हम अपने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए करें। भौतिक विज्ञान, गणित, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों आदि का देश व राष्ट्र एवं मानव के विकास एवं उसकी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में अध्ययन कराया जाना चाहिए। केवल स्वयं में इन विषयों के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। यह बात समझना भी आवश्यक है कि ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है। एक ओर ज्ञान के प्रकाश से जीवन के विविध पक्ष विकसित होते हैं तथा दूसरी ओर ज्ञान का अनुराग जीवन की साधना बन जाता है।
सत्य के प्रति अनुराग, उत्कंठा तथा अन्वेषण वृत्ति से ही ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है। अतः आवश्यकता है बालक में ज्ञान के प्रति अनुराग जागृत करने की, जिससे वह सत्य की खोज को अपने जीवन का लक्ष्य बना सके। विभिन्न विषयों की जानकारी ज्ञान नहीं है, यह तो ज्ञान प्राप्त करने की सामग्री है। ज्ञान तो चेतना का प्रकाश है, जिसे जागृत करना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक विकास में एवं ज्ञानेंद्रियों की संवेदनाओं को व्यवस्थित रीति से ग्रहण करने में मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधा है। राजयोग में आत्मज्ञान के लिए चित्त वृत्तियों के निरोध को प्रथम आवश्यकता माना है। शिक्षा के लिए भी मन की एकाग्रता परम आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी। अरविंद आश्रम की श्री मां ने मन की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य माना है एकाग्रता की शक्ति का सजग होने की क्षमता का विकास करना। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूँगा। मैं तो एकाग्रता की और मन के विषयों से अलग करने की शक्ति को बढ़ाऊंगा, और तब साधन यंत्र की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर इच्छा अनुसार विषयों का संग्रह करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने एकाग्रता एवं प्रबल बौद्धिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक साधन माना है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जिस विषय को हम बालक को सिखाना चाहते हैं, उसमें उसकी रुचि उत्पन्न कर दें, सीखने का अनुराग तथा उन्नति करने की इच्छा जगा दें, तो विषय पर उसका मन एकाग्र हो जाता है। मन की एकाग्रता के साथ अवलोकन या कहें ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। यदि मनोयोग पूर्वक अवलोकन की क्षमता का प्रयोग किया जाए तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त हो सकने वाली पूरी जानकारी मिल जाती है। सूक्ष्म अवलोकन के अभ्यास से अन्वेषण की वृत्ति विकसित होती है, जो विज्ञान की शिक्षा के लिए आवश्यक है। अवलोकन की क्षमता का विकास होने पर तुलना और वैषम्य का अवलोकन करने वाले मानसिक केंद्रों का भी विकास होता है। यदि इस प्रकार के अभ्यास को बार बार दोहराया जाए तो स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। विज्ञान के शिक्षण में अवलोकन, तुलना, स्मरण, मूल्यांकन आदि क्षमताओं का विकास करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तथ्यों और शुष्क सूचनाओं की रटाई से बालक की इन क्षमताओं का विकास तो दूर रहा, शिक्षण में अरुचि उत्पन्न होकर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक शिक्षा में निर्णय शक्ति का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बालक को सही निर्णय करने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के निर्णयों से अपने निर्णय की तुलना करके अपनी त्रुटियों को समझना भी सीखना चाहिए। मानसिक विकास में तार्किक शक्ति के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रशिक्षण पुस्तकों से नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षार्थी को तथ्यों से अनुमान लगाना और परिणामों तथा कारणों में संबंध स्थापित करना सीखना चाहिए। उसे अपने तर्क की भूलों को समझना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार शुद्ध तर्क करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। मानसिक शिक्षा में काव्य कला और संगीत के प्रशिक्षण का भी महत्व है। काव्य संवेगों को ऊंचा उठाता है, कला संवेगों को संतुलित करती है, संगीत संवेगों को गहराई प्रदान करता है। श्री अरविंद ने बुद्धि की क्षमताओं को दो भागों में बांटा है, दाहिने भाग की क्षमताएं और बाएं भाग की क्षमताएं। दाहिने भाग की क्षमताएं व्यापक, सृजनात्मक, समन्वयात्मक होती हैं। निर्णय, मूल्यांकन, कल्पना, स्मृति, अवलोकन दाएं भाग की क्षमताएं हैं। बाएं भाग की क्षमताएं आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक होती हैं। समालोचनात्मक क्षमताएं भेद करती हैं, तुलना करती हैं, श्रेणीबद्ध करती हैं, व्यापक बनाती हैं, परिणाम निकालती हैं, अनुमान करती हैं और निष्कर्ष निकालती हैं। ये तर्क बुद्धि के घटक हैं।
ये क्षमताएं विज्ञान, गणित, न्यायशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के अध्ययन से विकसित होती हैं। भाषा, साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्म, इतिहास के अध्ययन से मनुष्य का उसके कार्यों के आधार पर अध्ययन करना और समझना, प्रकृति और मनुष्य को व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा समझना, ये दाएं भाग के बौद्धिक क्रियाकलाप हैं। अतः आवश्यकता यह है कि बालक में इन शक्तियों का विकास करने के लिए विविध प्रकार की सामग्री चतुरतापूर्वक उपस्थित करें। साथ ही साथ बालक में उस शक्ति को जागृत करें जिसकी सहायता से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक बालक में असीम शक्ति है, केवल उसको अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। श्री मां ने मन की शिक्षा के निम्नलिखित 5 प्रधान अंग माने हैं। पहला, एकाग्रता की शक्ति का, सजग होने की क्षमता का विकास करना। दूसरा, मन को व्यापक, विशाल, बहुविध और समृद्ध बनाने की क्षमताएं विकसित करना। तीसरा, जो केंद्रीय विचार या उच्चतर आदर्श या परमोज्ज्वल भावना जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करेगी, उसे केंद्र बनाकर समस्त विचारों को सुसंगठित व्यवस्थित करना। चौथा, विचारों को संयमित करना, अनिष्ट विचारों का त्याग करना, जिससे मनुष्य अंत में जो कुछ चाहे वही और जब चाहे तभी विचार कर सके। पांचवा, मानसिक निश्चलता का, परिपूर्ण शांति का और सत्ता के उच्चतर क्षेत्रों से आने वाली अंतः प्रेरणाओं को अधिकाधिक पूर्णता के साथ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। भाषा का विकास। बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास भी सम्मिलित है। भाषा के विकास से अभिव्यक्त करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है। भाषा के विकास में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मानसिक क्षमताओं का उपयोग पहले वस्तुओं पर होना चाहिए और बाद में शब्दों और विचारों पर। पहले मन को शब्द का, उसके रूप, उसकी ध्वनि और उसके भाव का भली भांति अभ्यास कराना चाहिए। भाषा के विकास में महत्व की बात यह है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान मन प्राप्त करता है, उसे कर्मेंद्रियों अथवा वाक हाथ के द्वारा शुद्ध रूप में अभिव्यक्त करना सीख सके। इस क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार के अभ्यासों से होता है। पंचमुखी शिक्षा का चौथा सोपान, नैतिक शिक्षा। प्राय सभी विचारकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने नैतिकता एवं चरित्र निर्माण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। नैतिकता एक सामाजिक भावना है। चरित्र से तात्पर्य आचरण या व्यवहार से है। नैतिकता नीति शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। नीयते इति नीति, अर्थात जो आगे ले जाए वह नीति है। मनुष्य को आगे या अभ्युदय की ओर ले जाने वाले उसके गुण होते हैं, वह नैतिक स्वभाव होता है। आज बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर चुका है, किंतु यदि मनुष्य हृदय और भावना में अविकसित हो तो वह एक निम्न प्रकार का असुर बन जाता है। नैतिक शिक्षा हृदय की शिक्षा है, अतः परिपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक शिक्षा अपरिहार्य है। भारतीय चिंतन में नैतिकता और धर्म समानार्थी हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक देश में धर्म शिक्षा शब्द ही अधिक प्रचलित था, परंतु भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की नीति का अर्थ ठीक प्रकार से ग्रहण न करने के कारण तथा धर्म शब्द संप्रदाय, पंथ, मजहब या रिलीजन के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने के कारण नैतिक शिक्षा शब्द प्रयोग शिक्षा जगत में प्रचलित हो गया। भारतीय संस्कृति में धर्म नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जीवन को व्यवस्था प्रदान करने वाले सार्वभौमिक नियमों की ही संज्ञा है। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारणाद धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजाः, जो समाज की धारणा करे वह धर्म है।
अर्थात व्यक्ति जिन गुणों को धारण करता है और जिनसे समाज की धारणा होती है, उन्हें धर्म कहा गया है। इस संबंध में लिखा गया है, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमीन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विवेक, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। नैतिकता धर्म का भावात्मक तत्व है। इस प्रकार धर्म और नैतिकता अविच्छिन्न है, दोनों में अटूट संबंध है। धर्म और नैतिकता एक ही सिक्के के 2 पार्श्व हैं। धर्म क्रियात्मक और नैतिकता भावात्मक पक्ष है। एक विद्वान के अनुसार बिना धर्म के नैतिकता की बात करना उसी प्रकार है जैसे बिना जड़ों के वृक्ष। कुछ लोग धर्म के नाम से चौंक पड़ते हैं। उनका कथन है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म की शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जा सकती, परंतु वे नैतिक शिक्षा का समर्थन करते हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि नैतिकता मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है, वह तो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता। उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नैतिक नियम तब तक नहीं टिक सकते जब तक वे अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित ना हों। उपयोगितावादी हमसे कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। अंततः हम क्यों किसी का कल्याण करें? क्यों नैतिक बने? भलाई करने की बात तो गौण है, प्रमुख बात है एक आदर्श। नैतिकता स्वयं साध्य नहीं, वह तो साध्य को प्राप्त करने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? यदि आनंद ही मानव जीवन का उद्देश्य है तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी स्वयं सुखी बनूं? इन प्रश्नों के उत्तर हमें धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित भारतीय जीवन दर्शन ही देने में समर्थ है। अन्य सभी मतवाद इस संबंध में मौन है। अतः हमें छात्रों को धर्म एवं जीवन के उस चरम लक्ष्य को हृदयंगम कराना होगा जो नैतिक बनने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसी भाव को प्रकट करते हुए लिखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि धर्म का स्थान नैतिकता ले सकती है। हमें यह समझना होगा कि निष्ठा, साहस, अनुशासन, आत्मत्याग आदि महान गुणों का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। ये गुण अच्छे नागरिक की सफलता के लिए और दुष्ट व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य को वास्तव में उसका उद्देश्य गुणवान बनाता है, जिसके लिए वह जीवन जीता है। अच्छाई और बुराई हमारे जीवन की दिशा और ढंग के द्वारा निर्धारित होती है, जिससे हम अपना जीवन गठित करते हैं। अतः भारतीय जीवन मूल्यों व आदर्शों के आधार पर हमें अपने छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। इन तत्वों की चर्चा हम भारतीय शिक्षा दर्शन के मूलाधार शीर्षक अध्याय में कर चुके हैं। भारतीय जीवन के इन आदर्शों के प्रति छात्रों में स्थायी भाव निर्मित करने की आवश्यकता है। स्थायी भाव ही आचरण को प्रभावित करते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति बार बार भाव उत्पन्न होते हैं, तब स्थायी भावों का विकास होता है। इसी को मनोविज्ञान में भावात्मक आदतें कहा है। बालक स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। केवल धर्म के सिद्धांत पढ़ा देने से बालक धार्मिक और नैतिक नहीं बन सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि हृदय मन नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि मन को प्रशिक्षित करने से हृदय बदल जाए। यह कहना भी ठीक नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतःकरण में विचारों को फैला दिया जाए और उनका अभ्यास करा दिया जाए तो आचरण पर उनका प्रभाव पड़ता है। किंतु नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में यह बड़ा संकट है कि इनके द्वारा विचार यांत्रिक और कृत्रिम बन जाते हैं और जो कुछ यांत्रिक या कृत्रिम होता है वह व्यावहारिक नहीं होता। अतः इस यांत्रिकता से बचना होगा।
श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य की नैतिक प्रकृति के साथ व्यवहार करते हुए 3 बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं: भाव, संस्कार अर्थात बनी हुई आदतें, और साहचर्य तथा स्वभाव। अपने आप को नैतिक दृष्टि से प्रशिक्षित करने का एक ही तरीका है: अपने आप को समुचित भावों, उदात्ततम संबंधों, सर्वोत्तम मानसिक, भावनात्मक और भौतिक आदतों के लिए अभ्यस्त करना और अपनी तत्वगत प्रकृति के मौलिक आवेगों का समुचित क्रिया में अनुसरण। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य। सामान्यतः मानव का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों, आहार, निद्रा आदि इंद्रिय सुख की इच्छाओं से संचालित होता है, किंतु शिक्षा के संस्कारों द्वारा निम्नतर प्रवृत्तियों का रूपांतरण एवं नियमन करना होता है। अन्यथा मानव और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। मानव मानव में संघर्ष पर विजय एवं मानव की अंतः प्रकृति पर विजय नैतिक शिक्षा के द्विविध उद्देश्य बन जाते हैं। अंतः प्रकृति पर विजय मानव के हृदय में उदात्त भावनाओं एवं जीवनादर्श के प्रतिष्ठान से होती है, तथा मानव मानव के संघर्ष पर विजय समान उदात्त जीवनादर्शों एवं समान जीवन की प्रेरणाओं की स्थापना से संभव होती है। इसी के आधार पर मानव रूपी पशु में मानवता का उदय एवं सामंजस्यपूर्ण मानव समाज का विकास होता है, और यही नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं में कर सकते हैं। पहला, धर्म व संस्कृति के प्रति श्रद्धा। दूसरा, राष्ट्र प्रेम। तीसरा, सदाचार। धर्म व संस्कृति के प्रति श्रद्धा। भारतीय चिंतन में मनुष्य का धर्म है अपने हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करना एवं प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर का दर्शन करना। अंतःकरण की निम्नतर प्रवृत्तियों के नियमन से एवं चित्त की शुद्धि से यह संभव होता है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानव मन का यह प्रशिक्षण मुख्य कार्य है। इस दृष्टि से विकसित करने के लिए बालक को क्रियात्मक अवसर एवं बौद्धिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उक्त धर्म का व्यावहारिक रूप ही संस्कृति के रूप में विकसित हुआ है। भारतीय धर्म एवं संस्कृति का परिचय विभिन्न रुचिकर पद्धतियों से बालक को कराना चाहिए। भारतीय संस्कृति के आदर्शों, प्रतीकों एवं परंपराओं के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा के स्थायी भावों का विकास बालक के मन में करना चाहिए। प्रार्थना, ध्यान, मौन आदि राजयोग के अभ्यासों को भी अपनाया जा सकता है। सांस्कृतिक समारोहों एवं धार्मिक पुरुषों की जयंतियों के आयोजनों से भी छात्रों को अपनी संस्कृति एवं आदर्शों का ज्ञान प्राप्त होता है एवं मानसिक संस्कार होता है। सारांश यह है कि हमें छात्रों में बाल्यावस्था से ही अपने महान धर्म, उज्जवल संस्कृति एवं श्रेष्ठ परंपराओं के प्रति ज्ञान युक्त भावना, भक्ति भावना जागृत करनी चाहिए। इसके लिए विद्यालय का क्रियात्मक एवं संस्कारक्षम वातावरण अपेक्षित है। परिवारों में भी इसी प्रकार का वातावरण बालक को मिलना चाहिए। काव्य, कला एवं संगीत के संस्कार भी हृदय को उसकी गहराई तक छूने में प्रभावी माध्यम है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान इतिहास शिक्षण के माध्यम से भली प्रकार हो सकता है। धर्म व आदर्शों के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले महापुरुषों जैसे दधीची, शिवी, गोभक्त कुकाओं, बंदा बैरागी, गुरुपुत्रों, वीर हकीकत आदि के जीवन चरित्र सुनाने चाहिए या पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तथा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः आदि सुभाषितों के पठन पाठन के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं जीवनादर्शों से परिचित कराना, उनसे भावनात्मक संबंध जोड़ना एवं कृति में परिणत करने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार अपने धर्म एवं संस्कृति के आदर्श बालक के जीवन में प्रस्थापित होंगे और उसे नैतिक बनने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। राष्ट्र प्रेम।
भारतीय चिंतन में समाज या राष्ट्र को उस अव्यक्त ब्रह्म का विशाल एवं विराट व्यक्त रूप माना गया है। अतः अपने जीवन को इस राष्ट्र रूपी परमेश्वर की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित करना ही जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया है। इसी में मानव जीवन का सच्चा विकास निहित है। वास्तव में मनुष्य अपने अल्पत्व को नष्ट कर जितनी विशालता का अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा। यही भाव यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति श्रुति वाक्य में प्रकट हुआ है। मनुष्य का अल्पत्व इसी कारण है कि वह अपने को एक देहधारी मात्र समझता है। अपने शरीर को ही सर्वस्व समझकर उसके सुख के निमित्त बाह्य साधन, परिवार, शरीर, भरण पोषण इत्यादि में मग्न रहकर मैं और मेरा की भावना की चारों ओर सीमाएं बना लेता है। अतः नैतिक जीवन के विकास के लिए एवं ध्येय की प्राप्ति के लिए इन क्षुद्र सीमाओं को तोड़ना आवश्यक है। पूर्ण निस्वार्थ परता ही चरम लक्ष्य है, वही नैतिकता की नींव है। इसीलिए नैतिकता की यही एकमात्र व्याख्या की गई है कि जो स्वार्थपरक है वह नीति विरुद्ध है और जो निस्वार्थ है वह नीति संगत है। राष्ट्र प्रेम निस्वार्थता का भावात्मक पर्याय है। स्व के विकास की विशालतम व्यावहारिक परिधि राष्ट्र तक मानी गई है, जो सामान्य जन की पहुंच के भीतर है। विश्व या चराचर जगत की विशालतम परिधियां भी हैं, परंतु वहां तक बिरले जन ही विकास कर पाते हैं। भारतीय राष्ट्र प्रेम इस उच्चतम विकास में सहायक है, बाधक नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य ही वसुधैव कुटुंबकम है। समाज की उन्नति एवं राष्ट्र का उत्थान इस बात में निहित है कि जनमानस निस्वार्थ भावना एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो। कुछ लोगों में राष्ट्र की या विश्व प्रेम की भावना जागृत होने से राष्ट्र का या मानव जाति का कल्याण नहीं होगा। अतः हमें शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक छात्र के हृदय में जन्म से स्थित स्वार्थ भाव का रूपांतरण राष्ट्र प्रेम में करना है। मनोविज्ञान के अनुसार यह रूपांतरण स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रमिक होता है। स्व केंद्रित भावना का परिवार भावना में, तत्पश्चात ग्राम, नगर, समाज, देश एवं राष्ट्र और फिर विश्व तक इस भावना का विस्तार करना होता है। इसके लिए विद्यालय, परिवार एवं समाज सभी का वातावरण इस भावना के विकास हेतु संस्कार देने वाला होना चाहिए। विद्यालय में नैतिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना का जागरण करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी शिक्षा आयोगों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने देश प्रेम की भावना का विकास आवश्यक माना है। राष्ट्र प्रेम का पहला पाठ है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात राष्ट्रभूमि को ही अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र समझना। पुत्र होने के नाते मातृभूमि के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहना। राष्ट्र प्रेम का दूसरा पाठ है राष्ट्रजन के प्रति बंधुता का भाव। राष्ट्रभूमि का पुत्र होने के कारण सभी जन बंधुता के कोमल तंतु से बंधे हैं। समाज के सुख दुखों के साथ समरस होना एवं राष्ट्र में किसी भी कोने पर समाज बांधवों पर विपत्ति आती है तो यह विपत्ति मेरे ऊपर आई है, यह अनुभूति प्रत्येक राष्ट्रजन में होना राष्ट्र प्रेम का परिचायक है। इस सह अनुभूति का विकास छात्रों में नैतिक शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत की वर्तमान परिस्थिति में जबकि देश में क्षुद्र राजनीति, क्षेत्रीयता, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि संकीर्ण विचार सक्रिय हैं, राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति एवं एकात्मता की भावना का जागरण शिक्षा के माध्यम से होना समय की आवश्यकता है। आज भारत में बड़ी जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करती है। वनवासी, गिरिवासी जो दरिद्रता एवं अज्ञानता के गर्त में डूबे हुए हैं, इन करोड़ों भारतवासियों के दुखों को अनुभव कराना, उनके प्रति छात्रों के हृदय में प्रेम जागृत करना समय की आवश्यकता है। प्रेम असंभव को भी संभव कर देता है। उनकी दुर्दशा का निवारण करने के लिए कोई कर्तव्य पथ निश्चित करें एवं दृढ़ लगन के साथ उसको पूरा करें।
यह संकल्प एवं कर्तव्य बुद्धि छात्रों में बाल्यावस्था से उत्पन्न करने की आवश्यकता है और यही व्यवहारिक राष्ट्र प्रेम है। स्वामी विवेकानंद ने युवक छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है, ऐ मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों लोग आज भूखों मर रहे हैं और अज्ञान के काले बादलों ने भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या राष्ट्रदेव की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? इस प्रकार छात्रों में हृदय की शिक्षा की आवश्यकता है। श्री अरविंद ने भी शिक्षा में राष्ट्रीय भावना के जागरण को आवश्यक बताया है। उसे शिक्षा के साथ समन्वित करने पर बल देते हुए कहा है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के लिए अंतरात्मा और उसकी शक्तियों तथा संभावनाओं के विकास को ही केंद्रीय उद्देश्य के रूप में रखे और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय आत्मा और राष्ट्र धर्म की सुरक्षा, बल और समृद्धि को प्रथम स्थान दे। मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव, समाज के साथ एकात्मता की भावना। आ सेतु हिमालय, यह मेरा विशाल परिवार एवं घर है। भारत की सभी भाषाएं मेरी भाषाएं हैं। जाति, संप्रदाय, पंथ, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि विभिन्नताओं के मध्य भारत एक राष्ट्र है। हमारी धमनियों में एक ही पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। राष्ट्र का अपमान मेरा अपमान है, राष्ट्र का सम्मान मेरा सम्मान है। राष्ट्र के ऊपर आया किसी भी प्रकार का संकट मेरे ऊपर संकट है। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावात्मक एकात्मता का विकास करना नैतिक शिक्षा का परम उद्देश्य है। सदाचार एवं सद्गुणों का विकास। अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति ज्ञान युक्त श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित व्यक्तियों में नैतिक आचरण की भूमि तैयार होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवनादर्श छात्रों को नैतिक बनने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें सदाचार एवं सद्गुणों का विकास छात्रों में मनोविज्ञान के आधार पर नैतिक शिक्षा के माध्यम से करना है। सदाचार या सच्चरित्रता के अंतर्गत शील और नैतिकता की वे भावनाएं निहित हैं जिनमें मनुष्य अपना सुख छोड़कर दूसरों को सुख दे, अपना स्वार्थ छोड़कर परोपकार करे और मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट ना दे। सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, पारस्परिक प्रेम और सम्मान की भावना का विकास, त्याग, दया, न्याय, सहानुभूति, चोरी न करना, धोखा न देना, साहस, निर्भयता आदि सद्गुणों का विकास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि सदाचार संस्कृति एवं समाज की नैतिक धारणा के अनुसार मान्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में परस्त्री को स्पर्श करना भी नैतिक दोष माना जाता है, किंतु यूरोप में परस्त्री के साथ नृत्य करना शिष्टाचार का अंग माना जाता है। अतः चरित्र की शिक्षा के अंतर्गत समाज के नैतिक नियमों का पालन करना चरित्र शिक्षा का विशेष अंग होना चाहिए। यह बात आज के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी सभ्यता एवं शिष्टाचार का अंधा अनुकरण हमारे समाज में तीव्र गति से हो रहा है। कामुक भावों का प्रदर्शन, विवाह आदि सामाजिक कार्यक्रमों में पाश्चात्य ढंग से नृत्य करना हमारे देश में बढ़ रहा है। भारतीय समाज में इन प्रवृत्तियों को नैतिक दृष्टि से पतन ही माना जाएगा। पश्चिमी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है। माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना भारत में धर्म एवं नैतिकता का अनिवार्य अंग है, जबकि यूरोप और अमेरिका के आदि देशों में माता पिता वृद्धाश्रमों में जीवन बिताते हैं। उनकी संतानें अधिक से अधिक उनके जन्मदिन पर उन्हें पुष्पगुच्छ या कहीं गुलदस्ता भेंट करने जाती हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा नैतिक कर्तव्य माना जाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, श्रवण कुमार की पितृभक्ति और हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, इन दो पौराणिक कथाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। माता पिता और शिक्षक की सेवा करने का महत्व सहस्र पृष्ठों के ग्रंथ का अध्ययन करने से भी महान है।
मेरी बुद्धि और हृदय के विकास, मेरे चरित्र के निर्माण तथा संवर्धन और अविरत प्रगति का रहस्य यही है कि मैंने बचपन में पिताजी की सेवा की। अतः सदाचार की शिक्षा में माता पिता और आचार्य की सेवा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना है। माता पिता एवं आचार्य व्यक्ति नहीं हैं, ये पद एवं संस्थाएं हैं जिन्हें हमें निरपेक्ष भाव से सम्मान प्रदान करना चाहिए। यह सत्य है कि सदाचार का बीज जीवन की प्रारंभिक अवस्था में पड़ता है और परिवार में उसका अंकुरण होता है। बालक के परिवार और समाज के संस्कार ही आगे चलकर उसकी शिक्षा के संबल बनते हैं। अतः माता पिता को बालक के चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सत्य बोलना, चोरी न करना, बड़ों का आदर करना, पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना, अतिथियों के प्रति सम्मान एवं शिष्टाचार आदि की शिक्षा घर पर ही दी जानी चाहिए। माता पिता द्वारा अपना उदाहरण प्रस्तुत करके परिवार में सदाचार एवं नैतिक आचरण का वातावरण निर्मित करके यह किया जा सकता है। विद्यालय में सरल से कठिन एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर मनोविज्ञान के शिक्षण सिद्धांत के अनुसार स्वच्छता, व्यवस्था प्रियता, समय पालन, अनुशासन पालन, शिष्टाचार, परस्पर सहयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना आदि स्थूल एवं सरल गुणों का विकास सहपाठ्य क्रियाकलापों के माध्यम से किया जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे प्रभावी होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि नैतिक शिक्षा या चरित्र का निर्माण उपदेशों से नहीं होता। नैतिक शिक्षण का प्रथम नियम है सुझाव देना। सुझाव देने का सबसे उत्तम ढंग है व्यक्तिगत उदाहरण, अनौपचारिक वार्ता तथा महान पुरुषों के जीवन के दृष्टांत, उनके श्रेष्ठ विचार एवं उच्चतम भावों को जागृत करने वाले साहित्य के अंश एवं इतिहास के प्रसंग छात्रों के सम्मुख रोचक एवं सरस शैली में प्रस्तुत किए जाएं। यदि स्वयं शिक्षक का जीवन उन आदर्शों में ढला हो जिन्हें वह छात्रों के सामने रख रहा है, तो यह अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति होती है। अंत में यह बात समझना आवश्यक है कि नैतिक शिक्षा अथवा धर्म शिक्षा का शिक्षण अन्य विषयों के समान एक विषय के रूप में करना उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं होता। सभी शिक्षकों को सभी विषयों के शिक्षण के साथ नैतिकता विषयक बातों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के लिए विद्यालय का संस्कारक्षम वातावरण बहुत सहायक होता है। पंचमुखी शिक्षा का 5वां सोपान, आध्यात्मिक शिक्षा। भारतीय मनोविज्ञान की मान्यता के अनुसार मानव की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक प्रकृति के कारण ही मनुष्य ने विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, सदाचार एवं धर्म के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया है। अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। आत्मा को जीवन और जगत का परम तत्व माना गया है। वही जगत का कारण है। इस चराचर जगत में व्याप्त परमात्म तत्व को ही मनुष्य का अंतरात्मा माना गया है। आत्मा को अधिकृत करके जो रहता है उसे अध्यात्म कहते हैं। स्वयं गीताकार ने पर ब्रह्म का प्रति रूप देह में अंतरात्मा रूप से स्वभाव रूप में जो स्थापित होता है, उस स्वभाव को ही अध्यात्म कहा है। आत्मा मनुष्य की सत्ता का अंतरतम मर्म है। उसे इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि से परे माना है। यह अहंकारातीत आत्मा ही विद्या का प्रकाश और उसकी प्रेरणा है। मन, बुद्धि और इंद्रियां आत्मा की शक्ति से ही प्रेरित होती हैं। आत्मा की चेतना से ही वे विषयों के अधिगम में समर्थ होती हैं। इंद्रियों के धर्मों, मन के विकारों और अहंकार के अवच्छेदों के अतिक्रमण के द्वारा हमें इस आत्मा के स्वरूप का कुछ आभास हो सकता है। अहंकार के पूर्ण विगलित होने पर ही आध्यात्मिक भाव की जागृति होती है। अधिकांश व्यक्तियों में यह आत्मा की शक्ति अज्ञात और अपरिचित रूप में पर्दे के पीछे से कार्य करती है। बिरले ही लोगों में इसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है।
ऐसे ही लोग जीवन में एक विशेष विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अंतरात्मा की उपस्थिति के प्रति सचेतन होने के लिए ही आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शिक्षा के उद्देश्य। अपने भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रति सचेत होने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है देह और मन से जो तादात्म्य हमारे अहम ने स्थापित कर रखा है उसे त्यागने का। हम यह अनुभव करें कि मैं यह देह या मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है। देह के नाश के साथ मेरा नाश नहीं होता। यह आत्मा ही ईश्वर तत्व है जो सर्व चराचर जगत में व्याप्त है। अपने भीतर इस ईश्वर तत्व की अनुभूति करना तथा समस्त प्राणियों में इसके दर्शन करना, यही वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा की आधारशिला है। आज भौतिकवादी सुखों ने मानव मस्तिष्क को अपनी ओर पूर्ण रूप से आकृष्ट कर रखा है। फलस्वरूप मानव आध्यात्मिक जीवन तथा उससे जुड़ी असीम संभावनाओं को पूरी तरह भूला बैठा है। वह भौतिक संसार में ही जीता तथा उपभोग करता है, अपनी सत्ता को शरीर और मन से अधिक नहीं मानता। यह एक ऐसी भ्रांति है जिसके रहते जीवन के उच्च स्तरीय आयामों में प्रवेश करते नहीं बनता। इस भ्रांति या ज्ञान से मुक्ति दिलाना ही शिक्षा का परम लक्ष्य है। साविद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। इसके ज्ञान से ही चिरंतन आनंद की प्राप्ति संभव है। भारतीय चिंतन के अनुसार जीवन का लक्ष्य भी यही है। अध्यात्म जीवन का सत्य है, यह जीवन का दृष्टिकोण है। अध्यात्म जीवन जीना है। हमारा स्वभाव आध्यात्मिक बने, हमारे समस्त व्यवहार में आध्यात्मिकता प्रकट हो, यह सतत साधना का विषय है। शिक्षा भी एक साधना है। छात्रों के जीवन को अध्यात्म के संस्कारों से संस्कारित करना आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य है। आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों में हम अग्रांकित गुणों के विकास का इसके उद्देश्य के रूप में विचार कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था एवं भक्ति। बालक को प्रारंभिक अवस्था से ही ईश्वर के अस्तित्व के प्रति सचेतन करने की आवश्यकता है। यह कार्य परिवार में भली भांति हो सकता है। ईश्वर के जिस रूप में भी आस्था हो, उसके प्रति घर में प्रार्थना, पूजा आदि सभी परिवारजन करते हैं तो बालकों पर उसका अनुकूल प्रभाव होता है। विद्यालय में भी अच्छे प्रभावी वातावरण में प्रार्थना सभा से शिक्षा का कार्य आरंभ हो। भक्त बालकों एवं महापुरुषों के जीवन के दृष्टांत भी ईश्वर के प्रति आस्था एवं भक्तिभाव जगाने में सहायक होते हैं। मौन, ध्यान, भजन संगीत आदि के कार्यक्रमों से बालक अंतर्मुखी होता है, शांति और आनंद की अनुभूति करता है। इनसे ईश्वर के प्रति सचेतन होने का वातावरण बनता है। मैं देह नहीं, आत्मा हूं। मानव देह नहीं, आत्मा है, ईश्वर का स्वरूप है। यह भाव बार बार छात्रों के सम्मुख भिन्न भिन्न ढंग से आना लाभदायक है। इसका अर्थ भी रुचिकर ढंग से उदाहरण देकर समझाना चाहिए। अपने को देह मानने वाले केवल अपनी देह और इंद्रियों को सुख देना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। देह की सुख सुविधाओं की साधन सामग्री जुटाने में ही उनके जीवन की समग्र शक्ति व्यय होती है। फिर भी उन्हें शांति या संतोष नहीं मिलता। अपने को आत्मा मानने वाला व्यक्ति देह को भोग का साधन न समझकर परमात्मा की भक्ति एवं दूसरों की सेवा में अपने जीवन का उपयोग करता है। इससे उसे जीवन में शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन के लक्ष्य के प्रति सजगता। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अपने हृदय में उसकी अनुभूति करना तथा दूसरों में भी ईश्वर के दर्शन हो, यही वास्तव में अध्यात्म भाव है। इस भाव जागरण के लिए साधना करनी होती है। धर्माचरण एवं नैतिक जीवन द्वारा चित्त की शुद्धि होने पर ही इस भाव जागरण की संभावना होती है। इसका सतत प्रयास करना ही साधना है।
यह साधना इस जीवन में और आगे के जीवन में भी लक्ष्य की प्राप्ति तक करनी होती है। छात्रों में जीवन की इस साधना के प्रति सजगता निर्मित करने का प्रयास करना है। निर्भयता, यह भी आध्यात्मिक गुण है। छात्रों में इसका विकास करना आध्यात्मिक शिक्षा का अंग है। हमारे आध्यात्मिक साहित्य उपनिषदों में अभी ही अथवा निर्भयता शब्द का प्रयोग बारंबार आता है। कौन व्यक्ति निर्भय हो सकता है? जिसका अंतःकरण निर्मल है, जो दिन रात परोपकार और सेवा में निरत है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ चुका है, बलिदानी है, दूसरों का भय दूर करने में संलग्न है, क्षमाशील है और जो पवित्र एवं निस्वार्थ भाव से अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध करता है। एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्य को सत्ता भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि उसके छूटने का भय भ्रष्ट करता है। आध्यात्मिक पुरुष को तो साक्षात मृत्यु का भी भय नहीं होता। अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे उस महान योगी की इतिहास प्रसिद्ध घटना है। महाप्रतापशाली सम्राट सिकंदर उनके ज्ञान पर मुग्ध होकर उन्हें यूनान चलने के लिए अर्थ और मान प्रतिष्ठा का प्रलोभन देता है और सन्यासी उसकी प्रलोभन की बात सुनकर हंसी के साथ यूनान जाना अस्वीकार कर देता है। तब सिकंदर अपनी राजसत्ता के मद में तलवार निकालकर ललकारता है, यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह योगी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी झूठी बात कभी नहीं सुनी। मुझे भला कौन मार सकता है? मैं तो अजर अमर और अविनाशी आत्मा हूँ। सिकंदर उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगता है। यह है आध्यात्मिक बल और निर्भयता। परमात्मा की सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास होना मनुष्य को पूर्ण अभय बना देता है। 5वां, स्वतंत्रता। मनुष्य को स्वतंत्र और स्वाधीन होना प्रिय है। यह आत्मा का स्वभाव है। आध्यात्मिक पुरुष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि गहरे स्तर पर उसकी आत्मा स्वतंत्र एवं स्वाधीन है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का अथवा मन का दास नहीं वरन स्वामी होता है। सन्यासियों में अपने नाम के साथ स्वामी शब्द इसी भाव से जोड़ा जाता है। स्वतंत्रता आध्यात्मिकता का मूल मंत्र है। इच्छाओं और मन की दासता मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है। अध्यात्म स्वाधीन होने का पथ है। आनंद का मूल स्तोत्र स्वतंत्रता में है। छात्रों के विकास में स्वतंत्रता सहायक होती है। 6, प्रसन्नता। आत्मा आनंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जीवन आनंद रूप बन जाता है। वह भीतर के आनंद को प्रकट करता है। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वे बहुत लावण्यशाली पुरुष नहीं थे, परंतु जब हंसते थे या मुस्कुराते थे तो सारे व्यक्तित्व पर लावण्य की ऐसी आभा छा जाती थी कि देखने वाला मुग्ध हो जाता था। श्री गुरु जी की वह निश्चल हंसी भी ऐसी ही प्रभावोत्पादक थी, जो भीतर की आत्मसत्ता के भाव में उद्बोधित आनंद में रत रहने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में लावण्य छलकता है। आनंद आध्यात्मिकता का ऐश्वर्य है। इस आनंद में लावण्य है। अध्यात्म में एक ऐसा अक्षय अक्षुण्ण आनंद का स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि सुख और दुख में समान रूप से उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता झलकती रहती है। प्रसन्नता आत्मा का गुण है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद, प्रसन्न रहना, गुण धारण करने पर समस्त मानसिक क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जिसका मन प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 7वां, विनयशीलता। विनयशीलता अध्यात्म का अलंकार है। विद्यावान या ज्ञानी पुरुष का स्वभाव है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयशीलता अहंकार शून्यता का पर्याय है। अध्यात्म भाव अहंकार के विगलित होने पर ही प्रकट होता है।
जो पुरुष जितना अधिक आध्यात्मिकता में डूबा होगा वह उतना ही अधिक विनयशील होगा। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और श्री गुरुजी गोलवलकर दोनों के मिलने का दृश्य आज भी सजीव है। गुरुजी ब्रह्मचारी जी के आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके स्वागत में खड़े ब्रह्मचारी जी श्री गुरुजी के चरण स्पर्श करने झुकते हैं और उसी क्षण गुरुजी भी ब्रह्मचारी जी के चरण स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। दो महान पुरुषों में एक दूसरे के चरण स्पर्श करने की होड़ लगी है। विनयशीलता का यह साक्षात चित्र अविस्मरणीय है। अहंकार शून्यता के बिना यह विनयशीलता संभव नहीं है जो आध्यात्मिक पुरुषों में प्रकट होती है। अध्यात्म शिक्षा द्वारा छात्रों में यह विनयशीलता का गुण विकसित किए जाने का प्रयास अपेक्षित है। 8वां, प्रेम। प्रेम आत्मा का स्वभाव है। प्रेम समस्त सीमाएं समाप्त कर प्राणी मात्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर देता है। प्रेम की अनुभूति बौद्धिक धरातल से ऊपर उठकर होती है। प्रेम राग, मोह और वासना से परे है। राग, मोह और वासना में संकीर्णता है, स्वार्थपरता है। प्रेम व्यापक एवं निस्वार्थ होता है। प्रेम से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। हृदय के निर्मल होने पर ही प्रेम तत्व का ग्रहण संभव है। प्रेम का अर्थ है अपनी शक्ति, ज्ञान, धन आदि का परहित में सेवा भाव से विनियोग। प्रेम पूर्ण स्वभाव सबके लिए सुखद एवं कल्याणकारक होकर समाज में सुख शांति की प्रस्थापना करता है। प्रेम में उत्सर्ग ही उत्सर्ग है। स्वदेश प्रेम में अपने प्राणों का भी उत्सर्ग सहज भाव से होता है। समाज के प्रति प्रेम सेवा का रूप धारण कर लेता है। प्रेम अहिंसा का पर्याय है। अहिंसा के मूर्तिमंत रूप महावीर स्वामी प्रेम के साक्षात अवतार थे। उनके समीप गौ और व्याघ्र परस्पर मैत्री भाव से मुक्त होकर विचरण करते थे। प्रेम आध्यात्मिक विकास का प्रतिफल है। कर्म, मन, वाणी से सब प्राणियों से ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें हमसे क्लेश ना प्राप्त होकर सुख की प्राप्ति हो, इस भाव का नाम प्रेम है। इसी को अहिंसा कहा जाता है। प्रेम शब्द अहिंसा का ही भावात्मक प्रयोग है। 9वां, करुणा। आध्यात्मिक साधना में करुणा का भाव हृदय में फूट पड़ता है। दया एवं सहानुभूति में अहंकार का पुट होता है। करुणा की अनुभूति अहंकार शून्यता में ही संभव है। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों के दुख सहन नहीं कर सकता। देशवासियों की दरिद्रता को देखकर स्वामी विवेकानंद के हृदय की करुणा अश्रु बनकर फूट पड़ती थी। भारत के करोड़ों जन आज भूखे नंगे रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देशवासियों के हृदय में अपने इन आत्मीय जनों के प्रति जब करुणा का भाव जागृत होगा, तब वर्तमान स्थिति से इन्हें उबारने के संकल्प का उदय होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उसी को महात्मा कहूंगा जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है। आध्यात्मिक साधना से सिद्धि प्राप्त करने पर भी योगी एवं सन्यासी जन करुणा के भाव के कारण ही लोक संग्रह के कार्य में संलग्न होते हैं। हृदय में करुणा के भाव का जागरण आध्यात्मिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक शिक्षा के आयाम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक विकास के लक्षणों के रूप में यहाँ कुछ गुणों की चर्चा की गई है। वास्तव में अध्यात्म का शिक्षण नहीं होता, यह तो सहज प्रस्फुटित होता है। धर्माचरण, नैतिक भावना एवं उपयुक्त वातावरण में आध्यात्मिक विकास की संभावना निहित है। नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक विकास का साधन है। अध्यात्म मानव का मूल स्वभाव है। जिस प्रकार मल के आवरण से ढके दर्पण में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मन के विकारों एवं चित्त वृत्तियों की चंचलता के कारण मनुष्य का मूल आध्यात्मिक स्वभाव परिच्छिन्न रहता है। धर्माचरण एवं चित्त वृत्ति निरोध से मन के विकार दूर होते हैं और आध्यात्मिकता का अनावरण होता है। आध्यात्मिक शिक्षा की प्रक्रिया भी यही है।
आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आध्यात्मिक गुणों से युक्त शिक्षक का जीवन उदाहरण स्वरूप आवश्यक है। आध्यात्मिक पुरुषों की संगति का बालक के अंतःकरण पर गहरा संस्कार होता है, जो उसके आध्यात्मिक विकास का संबल बनता है। शिक्षा के संदर्भ में अध्यात्म की साधना का समस्त भार केवल छात्रों और शिक्षकों पर ही नहीं लादा जा सकता। शिक्षा की व्यवस्था और साधना सामाजिक परिवेश में ही होती है। अतः श्रेष्ठ शिक्षा के अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए समाज की व्यवस्था में स्वार्थ और अहंकार का समुचित समाधान करना होगा। व्यक्ति समाज और राष्ट्र की उन्नति के द्वार स्वार्थ और अहंकार के अतिक्रमण से ही खुलते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का यह सामाजिक पक्ष ध्यान देने योग्य है। अध्यात्म व्यक्ति की एकांत साधना नहीं है। आत्मा अहंकार के समान इकाई नहीं है। वह पारस्परिक अद्वैत का भाव है। अनुकूल सामाजिक वातावरण की प्रेरणा अध्यात्म की सफलता के लिए अपेक्षित है। आध्यात्मिक शिक्षा से ही बालक के जीवन का विकास पूर्ण होता है। श्री अरविंद ने भी जीवन के इसी सर्वांग विकास को शिक्षा का लक्ष्य माना है। उन्हीं के शब्दों में, सर्वांग जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें तन, मन और प्राण का भी समुचित संतोष और विकास हो। यह आध्यात्मिक जीवन से ही संभव है, क्योंकि आत्मा ही निम्न तत्वों का समन्वय कर सकता है। मानसिक स्तर का जीवन एक द्वंद्वात्मक जीवन है। यह द्वंद्व ही आधुनिक व्यक्ति और समाज की समस्त समस्याओं का मूल कारण है। इसका एकमात्र सुलझाव मानसिक स्तर का अतिक्रमण करना है। मानव जाति के आध्यात्मिक स्तर पर आरोहण करने से ही विश्व की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। अन्य सभी प्रयत्न केवल थोड़ा बहुत ही निदान कर सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक पंचमुखी शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है।